Hello, this is Dr. Mahesh Kumar Lakhi. I'm a physician practicing in खराड़ी पुणे। आज हम कुछ नए सीरीज जैसे पिछले वाले सीरीज में हमने हाइपरटेंशन, माइग्रेन, थायराइड डिसऑर्डर्स ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में बात की और डिस्कशन किया। अभी जैसे मौसम है जिसमें बहुत लोगों को कुछ फीवर की या फिर इन्फेक्शन जैसे होने के पेशेंट्स सामने आ रहे हैं, तो मैंने सोचा हम लोग इन्फेक्शियस डिसीज़ जो इम्पोर्टेंट इन्फेक्शन है उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करें। इस सीरीज़ में सबसे पहले मुझे लगा जो कॉमन है, सीजनल, मेनी टाइम्स इट इज़ एंडेमिक टू दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, वो है टाइफाइड फीवर। सो टाइफाइड फीवर के बारे में हम ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे एंड उसके ट्रीटमेंट, उसके अलग अलग टेस्ट एंड उसका प्रिवेंशन कैसे करें, इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेंगे। सी टाइफाइड फीवर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ एक्यूट अनडिफरेंशिएटेड फीवर। अनडिफरेंशिएटेड फीवर मतलब जहाँ पे आपको कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन में फोकस सिम्टम से या फिर साइन से नहीं दिखता या नहीं मिलता। एंड मेनी टाइम्स फॉर एग्जाम्पल अनडिफरेंशिएटेड फीवर जब हम बोलते हैं तो उसमें सिस्टमिक इलनेसेस होते हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, टाइफस ग्रुप ऑफ फीवर है। सो ये अलग अलग टाइप के जो इन्फेक्शन होते हैं वो इनिशियल फेज में दे आर मोस्टली अनडिफरेंशिएटेड। स्प्रेड कैसा होता है टाइफाइड का? टाइफाइड का स्प्रेड इज प्रिडोमिनेटली फीको ओरल रूट, मतलब जो अनहाइजीनिक पानी या अनहाइजीनिक खाना होता है उसके थ्रू जो साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला पैराटाइफी ये टाइप के जर्म्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, उनका स्प्रेड दूषित खाने से या पीने से होता है। एंड जब भी कोई कैरियर है या पेशेंट है वो वॉशरूम जाके आते हैं या खुद से क्लीन से हाथ नहीं धोए जाते एंड वो खाना परोसते हैं या खाना पकाते हैं या उसी अनक्लीन हाथ से खाना खाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो जर्म्स आपके मुंह के द्वारा आपके पेट में जाके आपके सर्कुलेशन में या फिर सिस्टम में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। पैराटाइफाइड फीवर ऑफन माइल्डर देन द टाइफाइड फीवर, जिसमें दो टाइप्स होते हैं, टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड। उसका केस फैटेलिटी रेट जब ट्रीटमेंट हम टाइमली ट्रीट करते हैं तब उसके कारण जो मृत्यु होती है वो लेस देन 1% है। बट अगर अनट्रीटेड टाइफाइड फीवर है तो उसमें 10 to 30% केस फैटेलिटी रेट है, तो काफ़ी रिस्की मामला हो सकता है अगर ठीक से ट्रीटमेंट जांच करके ट्रीटमेंट ना ली जाए। 10 to 15% रिस्क कॉम्प्लिकेशंस है इन हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स। जनरली जब फीवर एक हफ्ता या 10 दिन ऐसे पार कर लेता है एंड उसके बाद इवन आप हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हो, तो ऐसे सिचुएशन में इवन आफ्टर डायग्नोसिस एंड स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट जस्ट बिकॉज आपने सिम्टम्स आपके ऑलमोस्ट एक हफ्ता 1.5 हफ्ता क्रॉस कर गए, ऐसे सिचुएशन में भी आपके कॉम्प्लिकेशन रेट 10 से 50% हो सकते हैं। इसका अगर ग्लोबल बर्डन देखा जाए टाइफाइड फीवर का, तो जनरली साउथ ईस्ट एशिया मतलब इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये जो कंट्रीज़ है इसी रीजन में इसका हाईएस्ट बर्डन है, जिसमें इंडिया, पाक, बांग्लादेश टुगेदर इफ़ यू सी तो वो ग्लोबल जो केस रेट्स है उसका ऑलमोस्ट 60% उसमें काउंट हो जाता है। इंडिया ऑलमोस्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 58% ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ टाइफाइड फीवर। हर साल तकरीबन ग्लोबली 9.3 मिलियन केसेस होते हैं, ऑलमोस्ट 1,08,000 तक डेथ्स होती है टाइफाइड के कारण। वही अगर इंडिया में देखा है तो 5.4 मिलियन केसेस हर साल टाइफाइड के सामने आती हैं। उसमें से जो रिकॉर्डेड डेटा है उसमें ऑलमोस्ट 50 से 51 हज़ार तक डेथ्स टाइफाइड के कारण होती है। सो द इंसिडेंस इज ऑलमोस्ट 3.2 टाइम्स हायर इन इंडिया देन एनी अदर कंट्री एंड mortality is around 1.5 per 1,000 persons. Children under 5 years of age account for 40% of mortality. सो छोटे बच्चों में अगर टाइफाइड होता है तो कॉम्प्लिकेशंस और उसके कारण डेथ होने की चांसेस एज कम्पेयर टू एडल्ट्स बहुत काफ़ी बढ़ जाते हैं। Age 1 to 4 years and low socio-economic demographic status are directly linked to the death of typhoid fever. अभी हम उसका कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं, जैसे साल्मोनेला एंट्रिका एंट्रोबैक्टीरियल्स, ये जो जर्म होता है इसके कारण टाइफाइड फीवर होता है। उसके अलग अलग ऑलमोस्ट 2500 से ज़्यादा सीरोटाइप्स है।
उसके जो एंटीजन्स होते हैं जैसे फ्लैजिलर एंटीजन एच और लाइपोपॉलीसैकेराइड एंटीजन वो काफ़ी एंटीजेनिक होते हैं, मतलब उसके कारण ही ये जर्म्स आपके मांसपेशियों को या आपके अंदरूनी जो सेल्स होते हैं सिस्टम में, तो उसको वो क्लिंग कर जाते हैं, पकड़ लेते हैं एंड उससे ये इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है। उसके अलावा टाइफाइड टॉक्सिन भी वो रिलीज करते हैं जिसके कारण इन्फ्लेमेटरी टाइप का फीवर भी इवन आफ्टर स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, बहुत बार आपने देखा होगा कि टाइफाइड ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद भी काफ़ी दिनों तक फीवर सेटल होने को टाइम लेता है, वो जनरली टाइफाइड टॉक्सिन के कारण। एंड ह्यूमन्स आर ओनली रिजर्वायर्स एंड एनिमल्स, नो एनिमल इन द एनवायरनमेंट इज रिजर्वायर, तो इंसान में उसका रिजर्वायर होता है एंड वही उसको कैरी फॉरवर्ड करने की क्षमता रखते हैं। उसके अगर क्लिनिकल फीचर्स हम देखना शुरू करें कि टाइफाइड में जनरली कौन से लक्षण होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है उसका फीवर, acute febrile illness or acute febrile undifferentiated fever is one of the common presentations of typhoid fever. Commonly a fever doesn't touch the baseline even after taking medications, or even जब टाइमलाइन फीवर का आप देखते हो तो कभी भी ऐसे completely नॉर्मल नहीं होता। अगर नॉर्मल टेम्परेचर आपने अगर देखा तो 96.5 to 99 तक ये नॉर्मल फीवर का पैटर्न होता है। सुबह के मुकाबले शाम को थोड़ा सा बॉडी गर्म रहती है, बट दैट इज़ नॉर्मल। बट जब भी टाइफाइड फीवर होता है, सपोज 100 के साथ शुरू हो जाता है, तो इट माइट गो टू 100, 100.5, 101, 102 एक्सेट्रा, बट इट नेवर टचेस बिलो 100 लेवल। सो 100 तक आता है, फिर से कुछ समय के बाद फिर से फीवर चढ़ने लगता है एंड जनरली ऐसे चढ़ते चढ़ते चढ़ता है, तो जिसे बहुत peculiarly step ladder pattern type of fever हम बोलते हैं। एंड जब जनरली बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो फीवर के साथ में आपका हार्ट रेट भी बढ़ना चाहिए, बट टाइफाइड फीवर में जनरली हार्ट रेट फीवर के अनुपात में नहीं बढ़ता, तो इसलिए उसे रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं। ये एक डायग्नोस्टिक या क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे क्लू हो सकता है कि ये टाइफाइड का फीवर है। बहुत सारे लोगों को सिकनेस आ जाती है, द लुक्स आर सिक, ऐसे लगने लगता है कि आदमी कितना थका हुआ है, बीमार है, या कहीं कोई बड़ा पहाड़ चढ़ के आए, उस टाइप की थकावट रहती है। उसके अलावा टंग पूरा ड्राई हो जाना, कोटेड टंग होना, या हेडेक, लेग पेन्स, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, इस टाइप के लक्षण उनमें देखे जाते हैं। जब भी एग्जामिनेशन करो तो लीवर पे या स्प्लीन पे थोड़ी सी सूजन आना, देन कभी कभी कुछ रैश आना बॉडी पे या चेहरे पे या अंदर मुंह के अंदर छाले आना, ये सारे लक्षण टाइफाइड फीवर में हो सकते हैं। बहुत अगर कॉम्प्लिकेट होता है तो पेशेंट्स कैन बिकम कंफ्यूज्ड और ऑप्टुंडेड इन कॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड, या जब कुछ पेशेंट में सेप्सिस होना या सेप्टिक शॉक में जाना, या हल्का सा निमोनिया जैसा, मतलब दे कैन हैव कॉफ एंड इस टाइप के लक्षण देखे जा सकते हैं। हेडेक काफ़ी कॉमन रहता है इन पेशेंट्स में। कुछ केसेस में इवन एक्यूट एब्डोमेन, पेट में दर्द होना, मरोड़ के दर्द सीवियर इनफ होना, ये भी देखा जा सकता है। इन रेयर केसेस यू कैन सी लीवर और स्प्लेनिक एब्सेस, जिसके कारण एकदम हेक्टिक फीवर जो कमी नहीं हो रहा है, उस टाइप के भी कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। बहुत अगर एडवांस डिसीज देखा जाए तो परफोरेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, ये भी एक उसका कॉम्प्लिकेशन है। उसके अलावा फीवर अगर आपकी इम्यूनिटी पे अफेक्ट करता है तो उसे HLH जो हम टाइप का एक सिंड्रोम रहता है, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा फीवर आना शुरू हो जाता है। तो ये सारे उसके कॉम्प्लिकेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण थे। अगले सीरीज़ में हम उसकी टेस्ट कौन सी करें और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके प्रिवेंशन क्या, वो देखेंगे। थैंक यू।